जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईं सँगसँगै। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दर्शकबिन तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ जी नेपाल एचडी टेलिभिजन। मुस्लिम समुदायको धर्म सांस्कृतिक वेशभूषा रीतिरिवाज तथा हिजो र आजको सामाजिक वातावरणसँग जोडिएको कार्यक्रम पैगामे मुस्लिम लिएर म प्रस्तोता मोहम्मद जियाउल हक उपस्थित भएको छु। यो कार्यक्रम विभिन्न भाषाभाषीलाई मध्यनजर गर्दै नेपाली र हिन्दीमा प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम हो। यसै सिलसिलामा आज हामी कार्यक्रम पैगामे मुस्लिम अन्तर्गत आउटडोर सेसनमा कम्दी स्थित बाबा कम्मर शाह मजारमा हामी आइपुगेका छौँ। दर्शकबिन यो वार्षिक पुस महिनामा 3 दिने अथवा 4 दिने मेला लाग्ने भएकोले यहाँ तमाम धर्मका श्रद्धालुहरू आएर यहाँ हजरत बाबा कम्मर शाह का मजारमा आएर चादर चढाउने, फातिहा गर्नेदेखि लिएर नियाज गराउने भएकोले अहिले हामी यसै सिलसिलामा तपाईँहरूलाई तमाम दृश्यहरू देखाउनेछौँ। बाबा कम्मर शाहको कुल शरीफ फातिहा खानी को दृश्य हामीले देखाउनेछौँ र सामूहिक कुल शरीफमा हरेक जाइरिनहरूले ल्याएका शिरनीहरू राखेर कुल शरीफ पढेर मिलाद गरेर नाथखानी गरेर तकरिर गरेर दुआ गराएर सम्पन्न गर्ने हुँदा अहिले हामीले ती दृश्यहरू पनि यहाँहरूलाई देखाउने नै छौँ। मेरे काबिल कदर दीनी भाइयों, आज कम्मर शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में अहद करके उठना है कि हम अल्लाह के दोस्त से भी मोहब्बत करेंगे और नबी की शरीयत से भी मोहब्बत करवाएंगे। नबी की शरीयत हमारे लिए मिसाल राह है, जिंदगी का नमूना है। जो नबी की शरीयत से हट गया समझ जाओ कि न जमीन का रहा न आसमान का रहा, वो कहीं का न रहा। कहते हैं तरीके मुर्तबा का छोड़ना है वजह बर्बादी, तरीके मुर्तबा का छोड़ना है वजह बर्बादी। इसी से कौम दुनिया में हुई बेइख्तिदार अपनी। हमें करनी है शहंशाह बतहा की रज़ा जोई, वो अपने हो गए तो रहमती परवरदिगार। तो अपना के देखो, नबी की मोहब्बत से अपने सीने को आरास्ता पैरास्ता करके तो देखो। एक सहाबी है जिनका नाम हजरत सफीना, जलीलुल कद्र सहाबी हजरत सफीना, कहीं जा रहे थे, जंगल का सफर था, बीच जंगल में पहुंचे तो आशिक़े रसूल तनो तनहा थे। हजरत सफीना जंगल में जा रहे थे, जब बीच जंगल में पहुंचे तो एक दहाड़ता हुआ शेर सामने आ गया। जब उसने देखा कि कोई शख्स आ रहा है, शेर ने चाहा कि इनका काम तमाम करे। इतने में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सत्ते गुलाम हजरत सफीना ने कहा, अगर तू इस जंगल का शेर है तो मैं भी मोहम्मद अरबी का गुलाम। जिंदाबाद 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 या रसूल अल्लाह। बैठ जाओ बैठ जाओ, आप लोग बैठ जाओ। या अबा हारिस, ऐ जंगल के शेर, अगर तू इस जंगल का शेर है तो मैं भी मोहम्मद अरबी का गुलाम। आज देखो, एक तुम्हारा ईमान है, एक सहाबी का ईमान। ये अगर जंगल का शेर आ जाए तो उनके दिल में वो खौफ नहीं है, वो डर नहीं है। अरे जिसके दिल में अल्लाह के जलवे समा जाए वो दुनिया से डरा नहीं करता, दुनिया के शेरों से डरता है।
न दुनिया के गीतों से डरता है, न दुनिया के लीडरों से डरता है। वो दुनिया के किसी चीज से डरा ही नहीं करता है, बल्कि अल्लाह के उस बंदे से दुनिया डराता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब और किस तरह हो रहा है। हजरत कबीरा ने कहा, या हारिस, मैं तुझसे डरने वाला नहीं, और तुझे मालूम होना चाहिए कि मैं मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक अदना गुलाम हो, मेरा नाम सफीना है। कहते ही शेर ने ये जुमले सुने, अपने तुम को हिलाने लगा, सर को आके सफीना के कदमों में रख दिया और कहा, जो मोहम्मद का गुलाम होता है वही कायनात का इमाम है। सुभान अल्लाह, अल्लाहू अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, नहीं छोड़ दो, जिंदाबाद, नहीं छोड़ेंगे, जिंदाबाद, जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, अल्लाह अकबर। सच्चे दिल से गुलामी का पट्टा गले में डालो। मोहम्मद की गुलामी है सनद आबाद रहने की, खुदा के दामन तौहीद में आबाद रहने की, और अगर जन्नत में जाने का इरादा हो तमामी का, गले में डाल लो पट्टा मोहम्मद की गुलामी। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर शामिल तो सब कुछ ना मिलत इस्लामिया। दो रंगी छोड़ दे, एक रंग हो जा, सरासर मोह हो या संग हो जा। जब तो शरीयत का पाबंद होगा तो आगे से भी मुसलमान नजर आएगा, पीछे से भी मुसलमान, दाएं से भी मुसलमान नजर आएगा, बाएं से भी मुसलमान नजर आएगा, आगे ऊंचे नीचे हर तरह से तो मुसलमान नजर आएगा, बशर्ते कि तू शरीयत के दामन को मजबूत हाथों से पकड़। नमाजों की पाबंदी करो, अल्लाह के वलियों से मोहब्बत करो, मदीने वाले आका पे दुरूद की कसरत करो। जो लोग दुरूद पाक की कसरत किया करते हैं, मेरे नबी फरमाते हैं मैं उसे भी पहचानता हूँ और उसके आका फरमाते हैं मैदान महशर में वो मेरा उम्मती कहीं भी है, मैं मोहम्मद से पहचान कर उसका हाथ पकड़ के जन्नत में दाखिल कर दूंगा और कहूंगा कि तू मेरा वो उम्मती है कि फला जगह से फला इन्हें फला है और फला जगह से मुझ पे दुरूद की कसरत किया करता था। तू समझता था तेरा नबी तुझे नहीं पहचान पाएगा, मैं तुझे भी पहचानता हूँ, तेरे माँ बाप को भी जानता हूँ, जा तू भी जन्नत में जा, अपने साथ अपने माँ बाप को भी। दरूदों की कसरत करो, सब्र तहम्मुल से जिंदगी को गुजारो। अमन शांति वाले मजहब में अगर रहते हो तो अमन को बरकरार रखो, कहीं भी रहो, न अपनी जात पे धब्बा लगने दो, न नबी की शरीयत पे धब्बा लगने दो, अपनी भी हिफाजत करो, नबी की शरीयत की भी हिफाजत करो। जब तुम झूठ बोलते हो ना तो कोई कहता है ये देखो मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ता है और झूठ बोलता है, इसके मुंह से झूठ अच्छी नहीं लगती है, ये उस नबी का कलमा पढ़ता है जो नबी दुनिया में आया अदब इंसाफ देने के लिए, हक व सदाकत का पैगाम देने के लिए, जो बेसहारों का सहारा बनकर आया, बेचारों का चारा बनकर आया, यतीमों का मावा बनकर के आया, फकीरों का वाली बनकर के आया। ऐसे नबी का कलमा पढ़ने वाला जब झूठ बोलता है तो उसके मुंह से झूठ अच्छी नहीं लगती। ऐसे लोगों शरीयत इज़हार की इजाजत नहीं देती है कि वो झूठ बोले। आपने सुना होगा कि हज़रत सैयदना गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब बगदाद के लिए पढ़ने के लिए जाने लगे तो माँ ने एक वसीयत किया था, बेटा सब कुछ तो सही लेकिन अपने माँ की एक वसीयत को याद रखना। कहा माँ वो कौन सी वसीयत
वसीयत है। माँ थी, माँ बेटा बेटा था। ऐ लोगों, बेटे का भी जवाब नहीं है, न माँ का जवाब है। माँ कहती है बेटा मेरी ये वसीयत मानो, तो मैं कहूँ कहा माँ कहो, मैं क्यों ना मानूंगा, मैं आपका बेटा हूँ, जरूर आपकी बात को मानूंगा। मेरे आका गौसे पाक ने कहा माँ वो कौन सी वसीयत है? तो सरकार गौसे आदम की माँ ने कहा बेटा मैं सिर्फ एक आखिरी नसीहत करती हूँ कि जब तक इस जमीन पे रहना, कहीं भी रहना, अपने माँ की वसीयत का ख्याल रखना बेटा, झूठ न बोलो। सुभान अल्लाह। ऐ कोई ऐसी माँ जो अपने बेटे को बचपन ही से कहे बेटा झूठ न बोलना। तो किसी ने कहा था कि एक ही गौसे आदम रुए जमीन पर क्यों, दूसरा क्यों नहीं? किसी बदमज़हब ने पूछा था, एक कुफ्फार से या यहूद और नसारा में से किसी ने पूछा था कि इस रुए जमीन पर गौसे अकबर ही आखिर वाहिद ज़ात अब्दुल कादिर की क्यों? तो किसी ने जवाब दिया था, वो जवाब भी बहुत प्यारा जवाब। आज सुनो, गौसे आदम की एक ही जात इसलिए है कि आज तक रुए जमीन पर गौसे आदम की माँ की तरह किसी की माँ नहीं है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे रिसालत, या अल्लाह, नारे रिसालत, या अल्लाह, नारे हैदरी, नारे हैदरी, हुसैन मुक़द्दस जिंदाबाद, हुसैन मुक़द्दस जिंदाबाद, हज़रत बाबा कदमत शाह जिंदाबाद, हज़रत बाबा कदमत शाह, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर। अपने महबूबों के सदके में इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। इस दरूद पाक का सवाब उम्मत मरहुमा उम्मत मुहम्मदिया के वो लोग जो नबी और आले नबी की मोहब्बत में दुनिया से जा चुके हैं, ए अल्लाह इस दरूद पाक मेरे बंदों ने पढ़ा, सबों ने पढ़ा है, इस पढ़े हुए का सवाब उम्मत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे मोमिनीन मोमिना मुस्लिमीन मुस्लिमात जो दुनिया से जा चुके उन सबको अता फरमा और सबको गरीब रहमत फरमा। जब दमे वापसी हो या अल्लाह करो दिल से कलमा तैयब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। नारे अहिले हामी केही उलमा कराम अथवा जानकार व्यक्तिहरूसँग कुरा गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। यसै सिलसिलामा हामीसँग हुनुहुन्छ हजरत अल्लामा मौलाना समीउल्लाह साहब। हामीले उहाँसँग कुराकानी गर्ने प्रयास गर्छौँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, आज कम्मर शाह का उर्स है और इस हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं? नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला हबीबिहिल करीम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के वली का ये सालाना उर्स एक ज़माने कदीम से होता रहा है और होता रहेगा। ये वो जगह है जहाँ पर अल्लाह का वली हज़रत बाबा कम्मल शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह तशरीफ़ रखते थे और तमाम परेशान हाल अल्लाह के बंदे आते थे और उनसे फ़यूज़ व बरक़ात हासिल करते थे और अपनी अपनी रूदात पेश करते थे और अल्लाह के वली उनका गमे रूदात सुन करके उन गमज़दा लोगों को खुशहाल बनाकर अपने इस दर से रवाना फरमाते थे। आज कितना ये उर्स की कौन सा उर्स है ये? इस उर्स की तारीख तकरीबन हम अपने समझ से ये बताना चाहते हैं कि अपनी पीरियड से 35-40 साल का अरसा हो रहा है। मैं हमेशा यहाँ उर्स में शिरकत करता हूँ और हज़रत के ज़ात बाबरकात पे रोशनी भी डालता हूँ और अवामुन्नास को ये बताता हूँ कि आप अल्लाह का वली जिस दर पे बैठ जाए वो दर हम सबके आँखों का सुरमा होती है। बेशक, सुभान अल्लाह। और जैसे कि बाबा कम्मर शाह से तो सारे लोग फैज़ पाते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तमाम अक़ीदतमंद को देखा है हम लोगों ने। तो क्या ऐसा कुछ ऐसी कुछ करामातें हैं जो कि बहुत मशहूर हैं आपकी नज़र में कुछ?
हर कौम व मिल्लत के लोग इस दर पे आते हैं अक़ीदत व मोहब्बत लेकर के और अपनी रुदाद गम सुनाते हैं, अर्ज़ करते हैं। लेकिन हम सबको तो अपने हैं, बेगानों को भी फैज़ इस दर से मिलता है। बहुत मशहूर है कि बहुत से ऐसे लोग थे जिनके यहाँ बच्चे नहीं हो रहे थे, लेकिन जब ये अपनी ज़बीन अक़ीदत को यहाँ पे झुकाया और अल्लाह के वली का वास्ता कम्मल शाह का बारगाह इलाही में पेश करके दुआ मांगी, तो इस दर से उनको औलाद भी फैज़याब हुई है और बीमार लोगों को शिफा मिला है। और भी परेशानी जिनको थी उनको परेशानियों से निजात मिली है। इस उर्स मुक़द्दसा के हवाले से आप हमारे सामीन को, हमारे नाजरीन को हज़रत बाबा कम्मल शाह के फैज़याब से लेकर के और क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? मैं एक पैगाम देता हूँ कि जब ये आएँ तो अपनी जायज़ तमन्नाओं को लेकर के आएँ, क्योंकि अल्लाह के जो वली होते हैं वो कश्फुल क़ुलूब होते हैं, हम दिलों के राज़ों को जान लेते हैं। तो जो अच्छा इरादा लेकर आता है वो फैज़ पाता है, और जो नाजायज़ गलत सलत इरादात लेकर के आता है वो इस दर से महरूम होके जाता है। माशाअल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अहिले हामीसँग हुनुहुन्थ्यो मौलाना समीउल्लाह साहब। यसै क्रममा हामीले फेरि एकजना उलमा करामसँग कुरा गर्न गइरहेको छौँ। उहाँ हुनुहुन्छ मौलाना हाफिज शाकिर रज़वी साहब। उहाँसँग कोही कुराकानी गरौँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ज़ियाउल भाई खैरियत है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? हाँ, अल्लाह का करम है। और हज़रत बाबा कम्मल शाह रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हाज़िरी हो रही है। आज हज़रत बाबा कम्मल शाह रहमतुल्लाह अलैह के उर्स मुक़द्दस में हम लोगों ने हाज़िरी दी, और मेरा ख़याल है कि मैं अपने बचपन से लेकर के और आज तक 40-45 साल की उम्र हो गई मेरी। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे यहाँ हाज़िरी देने का बहुत मौका मिला, और जब भी हाज़िरी हुई तो कुल शरीफ में शिरकत भी हुई और यहाँ मौका भी मिला। और मिलने के साथ साथ हज़रत बाबा कम्मल शाह रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ मैंने एक खुसूसी जो है करामत क्या देखा कि यहाँ पर जो 2 सांप निकलते थे और ज़ाहिरीन भी उनको देखा है, और देखने के साथ साथ बाबा कम्मल शाह रहमतुल्लाह अलैह की जो शहरदवाली है उसके ऊपर वो घूमा करते थे, कभी मेहंदी के पेड़ पर घूमते थे। तो काफ़ी लोगों ने इस चीज़ को देखा है, और देखने के साथ साथ लोगों ने ये मानने पे मजबूर हो गए कि हज़रत बाबा कम्मल शाह रहमतुल्लाह अलैह की ये करामत है कि सांप को देख करके लोग भागते हैं। लेकिन बाबा कम्मल शाह रहमतुल्लाह अलैह की ये करामत थी, ये मौजज़ा था बाबा कम्मल शाह रहमतुल्लाह अलैह का कि सांप शहर दिवाली पे घूमता रहा और लोग देखते रहे, ज़ियारत करते रहे। हज़रत बाबा कम्मल शाह रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में चाहे वो किसी भी मकतबे फ़िक्र का हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे पहाड़ी हो, चाहे नेपाली हो, किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखने वाला आदमी जब बाबा कम्मल शाह रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हाज़िरी दिया है तो फैज़याब होकर के गया है, महरूम होकर के नहीं गया है। इसलिए हज़रत बाबा कम्मल शाह रहमतुल्लाह अलैह की ऐसी बारगाह है, ऐसी खानका है कि यहाँ से हर आदमी फैज़याब होकर के जाता है, खाली नहीं जाता है, महरूम होकर के नहीं जाता है। मेरी दुआ है कि तमाम ज़ाहिरीन को बाबा कम्मल शाह रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हाज़िरी दें और अपनी मुरादों को अल्लाह की बारगाह में बाबा कम्मल शाह रहमतुल्लाह अलैह के वसीले से रब की बारगाह में पहुँचाएँ, और अल्लाह ताला हज़रत बाबा कम्मल शाह रहमतुल्लाह अलैह के वसीले से उस दुआ को कबूल फरमाएँ। और अल्लाह ताला इस साल की तरह आने वाले साल के लिए भी हम लोगों को हर तरह से, हर बीमारी, हर मुसीबत से बचाए और हाज़िरी का मौका दे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत शुक्रिया आपका। अहिले बाबा कम्मल शाह का मूल समितिका उपाध्यक्ष हामीसँग हुनुहुन्छ। आउनुहोस्, उहाँसँग पनि केही प्रतिक्रिया लिने कोसिस गर्छौँ हामी। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हजुरको परिचय पाउँ न। हम इस हज़रत बाबा कम्मल शाह दरगाह शरीफ मूल समिति के हम उपाध्यक्ष हैं। हम उपाध्यक्ष की हैसियत से मैं बोल रहा हूँ। और जैसे कि हर साल आप लोग इसका इंतजामात को लेकर के बड़े जोरों शोर से बहुत पहले से करते हैं, इस साल का क्या रहा है आपका? अब यहाँ पे इंतज़ाम ये आज से मेला नहीं लगता, ये बरसों से लगता है मेला, और हम तो 6-7 साल हुआ हमको इसमें आए हुए। और यहाँ पे क्या है कि पानी की भी बहुत समस्या है और भी तमाम समस्या है, मगर हमको क्या है कि यहाँ पे स्थानीय सरकार हो या केंद्र सरकार हो, इस पर ध्यान नहीं दे रही। जैसे कि पानी की समस्या,
कम से कम स्थानीय सरकार की इतना जिम्मेदारी होती है कि कम से कम वो पानी का समस्या करे। पिछले साल कुछ पानी का समस्या हुआ, कुछ बजट आया, मगर क्या होता है कि यहाँ पे नेपाल सरकार का एक परंपरा क्या है कि उपभोक्ता समिति द्वारा काम कराता है। तो हम कहते हैं कि उपभोक्ता समिति से द्वारा काम ना करा, खुद ठेका दे दें, जितना भी पैसा भेजे ठेका द्वारा काम करा दे। जैसे यहाँ नल लगवाना है या टीन का सेट दिलाना है, कम से कम ठेका द्वारा काम करे, वो उपभोक्ता समिति द्वारा काम कराता है और उपभोक्ता समिति काम करा नहीं पाती है और वो पैसा फ्रीज हो जाता है। जैसे कि ये जो आपकी कमेटी मूल समिति है, ये क्या क्या काम अंजाम देती है? अब यहाँ पे मूल समिति, यहाँ पे क्या कि जो मूल समिति होता है तो मूल समिति दरगाह का मतलब रेख देख करता है, मगर जब ये मेला का टाइम आता है तो यहाँ पे एक उप समिति मेला समिति गठन कर दिया जाता है, वो मेला का रेख देख करता है। और हमारे सद्दन भाई इस समिति में हैं और हम हैं, तो हम लोग की जिम्मेदारी क्या होती है कि हम लोग यहाँ पे 3 दिन जो परंपरा, जो जब से ये मेला होता है तब से 3 दिन यहाँ पे लंगर खाना चलता है, जिसमें दाल और रोटी जो शुद्ध शाकाहारी खाना रहता है। और यहाँ पे कुल शरीफ होता है हज़रत बाबा कमर साहब रहमतुल्लाह अलैह का, जो कुल शरीफ होता है बड़े भव्य रूप में अभी संपन्न हुआ है। इसमें भी तो लोग शामिल होते हैं, हम लोग ये कराते हैं। मगर अफसोस इस बात की है कि यहाँ पे स्थानीय सरकार कोई रेख देख नहीं करता। आज 4 दिन से पानी का इतना समस्या था कि पानी का लोग यहाँ पे तार चोरी कर देते हैं। अभी हम लोग आज 4 दिन पहले यहाँ पे तार हम लोग खरीद के लेके आए और तार का इंतजाम किया। और लाइट का भी यहाँ पे व्यवस्था, कम से कम यहाँ पे वड़ा कार्यालय है, वड़ा अध्यक्ष को भी जिम्मेदारी है, गाँव पालिका का भी जिम्मेदारी है, कम से कम यहाँ पे कम से कम 2-4 पोल गाड़ दें, कम से कम लाइट का भी व्यवस्था कर दे और कम से कम लाइट ज़्यादा हो। यहाँ पे कम वोल्टेज आता है, मोटर नहीं उठाता है, हम लोग बाध्य होके जनरेटर से काम मोटर चला रहे हैं, पानी पुरिया रहे हैं। और यहाँ पे इस मेला में हजारों हजार लाखों लोग, यहाँ पे 3 दिन मेला होता है, 3 दिन में लाखों लोग आते हैं। यहाँ पे हर समुदाय के लोग आते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोग अपना आस्था लेके आते हैं। और इस मेला में यहाँ नेपाल के तो लोग आते ही हैं, हमारे बाबागंज, बहराइच, मेहीपुरवा, नानपारा, नवाबगंज, दूर दूर के गोंडा तक के लोग यहाँ, बाराबंकी से लोग यहाँ पे अपना मन्नत मांग के आते हैं लोग। और लोग अपने आस्था अनुसार बाबा से मन्नत मांगते हैं और उनकी जायज़ मांगे उनकी पूरी होती है, उनकी मांगे पूरी होती है। हज़रत बाबा कमर साहब उनकी मांगे पूरी करती है। खैर, आपका समस्या तो आपने बताया और हम भी स्थानीय निकाय के तक ये आवाज़ पहुंचाने की कोशिश करते हैं कि आइंदा आने वाले साल में आपकी ये बातें पूरी हो। और क्योंकि ये ज़ायरीन को, यहाँ के जितने भी नाजरीन हैं, यहाँ नाजरीन को आते हुए कोई दुश्वारी ना हो। और ये सबसे बड़ा अहम मसला आपका क्या है, क्या चुनौती है आपका? क्योंकि आप लोग मुबारकबाद के लायक हैं, 3 दिन का मेला लगाते हैं हर साल, है ना, पूस के महीने में। तो अभी आप क्या, मतलब आपकी क्या वो है कि आपको ज़रूरी है? अब सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे ये है कि जैसे 3 दिन का मेला यहाँ पे लगता है और बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। यहाँ तक कि अभी मैंने बताया नहीं कि कहाँ के इंडिया के लोग आते हैं। अभी खुदा न खास्ता कहीं पानी गिर गया या मौसम गड़बड़ हो गया तो कम से कम एक टीन का सेट, कम से कम 1000 आदमी उस एक बंगाला टाइप का टीन का सेट यहाँ पे अगर व्यवस्था हो जाता, कम से कम स्थानीय सरकार या नेपाल सरकार इस पर व्यवस्था कर देती, तो कम से कम जो भक्त जन जो आते हैं, जो मतलब अपनी मुरादें पूरी करने के लिए नाजरीन लोग जो आते हैं, तो कम से कम वो उस टीन की सेट में कम से कम वो रुक सके, कम से कम उनको ठंडी से वो बच जाए। और हम लोग ये स्थानीय वासी से, नेपालगंज लोगों से जाते हैं। ये जो लंगर जो खाना जो 3 दिन चलता है, इसमें नेपाल सरकार या स्थानीय निकाय का कोई इसमें भागीदारी नहीं है। हम जाते हैं नेपालगंज में व्यापारियों से, समाजसेवी लोग से मिल के, उनसे किसी से आटा, किसी से दाल, किसी से तेल, किसी से मसाला सब उठा के यहाँ 3 दिन तक यहाँ पे लंगर खाना चलता है। कम से कम यहाँ पे 12-13 कुंटल आटा और 80 किलो दाल यहाँ पे 3 दिन तक हम लोग व्यवस्था करते हैं। और हमारी मांग जी नेपाल द्वारा मैं नेपाल सरकार को और स्थानीय सरकार को मैं घचघचाना चाहती हूँ, आप लोग मेरी आवाज़ को वहाँ पहुँचाएँ और कि यहाँ पे जो कम से कम एक टीन का सेट हो जाए, तो जो भक्त जन लोग और भी जो लोग आते हैं, कम से कम उनके रहने के लिए, रात रुकने के लिए कम से कम एक व्यवस्था हो जाए तो अच्छी बात रहती। और मैं HD जी नेपाल का मैं शुक्रगुजार हूँ कि जो ये अपनी कीमती समय देकर मीडिया जो मेरी आवाज़ों को नेपाल तक पहुँचाने की, नेपाल तक पहुँचाने की जो काम कर रही है, मैं HD नेपाल का मैं शुक्रगुजार हूँ, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। अहिले हामीसँग हुनुहुन्थ्यो मूल कमिटीका उपाध्यक्ष फरिदुल हक हलवाई, अहिले हामीसँग हुनुहुन्छ मूल समितिका सचिव राजेश कुमार वर्माजी। स्वागत छ तपाईँलाई। धन्यवाद तपाईँलाई पनि। तो अभी क्या है, कैसे चल रहा है आपका मेला? ये मेला अभी हमारा बहुत शांत चल रहा है और बाबा का कुछ कर्म है, जो लोग यहाँ पर इतनी भीड़ लगी है
और जो सब लोग का तमन्ना पूरा हो रहा है। बाबा सबका तमन्ना पूरा कर रहे हैं। शांति पूर्वक हुआ है, रात में भी हुआ है, जो सांस्कृतिक प्रोग्राम भी है, जो कोई परेशानी यहाँ पर नहीं है। बस जो थोड़ा बहुत परेशानी तो ये भीड़ को, ये सब थोड़ा परेशानी पानी का हो जाता है, कहीं क्या हो जाता है। आप लोगों को कैसा सहयोग मिला स्थानीय निकाय से और प्रशासन से? इतने बड़ी लोगों जो श्रद्धालु लोग आते हैं, नाजरीन लोग आते हैं, जायरीन लोग आते हैं, तो इनको कैसे करने में क्या सहयोग मिला आप लोगों हम लोग को कुछ नहीं मिला। को? तो आप लोगों को कोई सहयोग नहीं करता है? प्रशासन से भी कोई सहयोग नहीं है, स्थानीय निकाय से भी कोई सहयोग नहीं है? कुछ नहीं है। तो आपकी कमेटी क्यों नहीं गया, क्यों नहीं कहता है? गए हम लोग गए, लेकिन यहाँ का जो पालिका प्रमुख कहता है हम नहीं देंगे, डायरेक्ट कहीं की नहीं है, यहाँ बजट नहीं है मजार के लिए। तो मंत्री जी आए तो उन्होंने कहा कि ठीक है। उस दिन पानी व्यवस्था नहीं था, फिर हम मंत्री जी को फ़ोन लगवाए, कहें कि नगर पालिका से 2 टैंकर पानी यहाँ पर भिजवा दीजिए। टैंकी बिगड़ गया, यहाँ पर तार कट जाता है। तो मंत्री जी ने किया? हाँ किया। अच्छा, मतलब स्थानीय निकाय ने और प्रशासन ने आपका सहयोग नहीं किया है। तो आप लोगों ने अपने खर्च के अपने बलबूते पे काम कर रहे हैं आप? हाँ, हम लोग ये दुकान से कहीं एक चंदा वंदा उठा करके जो होता है, कोई दाता मिल गया तो कोई 1500 दे देता, इसी से चल रहा है। तो क्या कहना चाहेंगे अब, आखिर में क्या कहना चाहेंगे आप? अब मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर है बंदा तो इसको बना दे मजार को, हाँ ऊपर का उसको बना दे। बाबा का करम से उसका भी भला होगा। कोई बंदा कोई बाबा का मजार का है, आकर के इसको बना दे बस। चलिए राजेश जी, बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो मूल समितिका सचिव राजेश कुमार वर्माजी। अहिले हामी फेरि केही व्यक्तिहरूसँग कुराकानी गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। अहिले हामीसँग हुनुहुन्छ एकजना जायरीन युवा, उहाँसँग हामीले केही कुराकानी गर्ने गइरहेका छौँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका परिचय? मेरा नाम गुलाम हैदर हलवाई, घर मेरा नेपालगंज। जी, आप बाबा कम्मर शाह की ज़ियारत के लिए आए हुए हैं? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, औलिया इकराम के फैज़ान में अगर और उनकी माहौलात में जब आओगे तो अल्हम्दुलिल्लाह दिल को सुकून बहुत मिलता है ना। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र है कि अल्लाह ने ऐसा औलिया इकराम का फैज़ान हम पर जारी रखा है। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी होती है औलिया के फैज़ान से माला माल होने में, उनके दरगाह में आने से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी मिलती है। जैसे कि क्या जैसे देखा गया है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे लोग आते हैं, तो यकीनन औलिया इकराम का फैज़ मिलता है इनको। तो आपको भी कोई मेरा मुरादें हैं या आप कोई मुरादें लेकर आए हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, दिल के अंदर बहुत से मुरादें हैं, क्योंकि औलिया इकराम को अल्लाह ने वो अपना अताई ख़जाना उनको अता कर रखा है, जिससे वो अल्लाह ने जो उनको अता किया उससे वो हमको माला माल करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से दिली मेरी ख्वाहिशात हैं जो मैं उनके दरबार में मैं पहले भी कह चुका हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अभी जाने के कल भी मैं जाऊँगा 1-2 बार, जो हमारी दिल की और भी तमन्ना है अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनसे जिक्र करूँगा। तो यहाँ पर आने के बाद कोई चीज़, किसी चीज़ की कोई परेशानी या कोई चीज़ ऐसा कि मूल समिति के लिए या कोई स्थानीय निकाय के लिए कि बाबा कम्मर शाह आने वाले ज़ायरीन को कोई परेशानी ना हो, इस हवाले से कुछ आपने देखा? जी मुझे कुछ बहुत सी चीज़ें यहाँ पर नज़र आई, जैसे कि आपका अगर लिया जाए तो अब इसे भी कुल हो रहा था यहाँ पर, मैं देख रहा था, है ना। और बहुत से लोग जो बैठे हुए थे, तमाम लोग बैठे हुए थे। अब मौसम के लिहाज से अगर देखा जाए तो ठीक है, घाम वगैरह तो इस वक्त जाड़े में हमें चाहिए भी, लेकिन अगर ज़्यादा होता है तो उससे भी इंसान को परेशानी होती है। तो घाम वगैरह हुआ या पानी या कोई भी दिगर का ऐसा समस्या है अगर आ जाता है, तो ये जो कुल का जो एक स्थान है यहाँ पर जो टोक रखा है, इस स्थान पर अगर पिंडाल वगैरह का जो सदाबहार के लिए अगर इंतज़ाम हो जाए वो भी बहुत अच्छा रहता। ये मेरा एक जो मैंने देखा। जैसे अभी मूल कमेटी के कुछ लोगों ने भी इस बात को कहा कि छाना लगा दिया जाए, तो आपका भी कहना यही है? जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि हम तमाम औलिया इकराम के दरबार में जाते हैं, हम देखते हैं कि जहाँ पर कुल होता है वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह इस तरीके के तमाम इंतजामात वहाँ पर मौजूद रहते हैं। और जो मैंने ये अब हमेशा जाना रहता है, इसलिए मैंने उस अंदाज से, उस एतबार से देखा तो मुझे ये कमी महसूस हुई। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल आपका भी। दर्शकबिन तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ जी नेपाल एचडी टेलिभिजन। कार्यक्रम पैगामे मुस्लिम आउटडोर सेसन अन्तर्गत अहिले डुलुवा गाउँपालिका कम्दी स्थित बाबा कम्मर शाहको मेलाको अवलोकनको लागि हामीले हजुरहरू समक्ष केही जानकारीमूलक दृश्यहरू राख्ने प्रयास गऱ्यौँ। म कार्यक्रम प्रस्तोता मोहम्मद जियाउल हक बिदा चाहन्छु। हेर्दै गर्नुहोला जी नेपाल एचडी टेलिभिजन। हवस् त, धन्यवाद। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
जी नेपाल HD टेलिभिजन अब तपाईं सँगसँगै